हाय एवरीवन, दिस इज योर बॉय टाइटन। आज की सीरीज में हम करेंगे टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज का डिटेल्ड डिस्कशन। हर एक क्वेश्चन को कॉन्सेप्चुअल अप्रोच के साथ सॉल्व करेंगे ताकि आपको सिर्फ आंसर ही नहीं उसका लॉजिक भी समझ में आए। चाहे आप एसएससी सीजीएल दे रहे हो, सीएचएसएल या इवन एमटीएस, ये सीरीज हर लेवल के एक्सपीरियंस के लिए हेल्पफुल होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक, और हाँ, देखते हैं कैसे पीवाईक्यूज को मास्टर करके हम अपना सिलेक्शन ईजी बना सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला पीवाईक्यू। ठीक है, इसमें हमको एरर डिटेक्ट करना है, तो पहले खुद ट्राई करना है एंड फिर मैं करवाऊंगा। तो क्वेश्चन में बोला गया है, द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द मैनेजर वाज सो वेग दैट नन ऑफ द एम्प्लॉइज कुड इम्प्लीमेंट द सजेशंस। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को पार्ट्स में तोड़ के समझते हैं। ठीक है, तो जो पहला पार्ट है, द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द मैनेजर, यहाँ पे सबसे पहली दिक्कत है वर्ड क्या, इन्फॉर्मेशंस। ये दिक्कत है क्यों? क्योंकि इन्फॉर्मेशन एक अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसका प्लूरल होता ही नहीं है, कोई भी प्लूरल फॉर्म इसकी नहीं है। इसका सही फॉर्म क्या होगा? इन्फॉर्मेशन, ना कि इन्फॉर्मेशंस। तो पहला पार्ट गलत है। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है इसमें एरर मिल गया है। बाकी पार्ट्स और चेक करते हैं। वॉज सो वेग बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि इन्फॉर्मेशन सिंगुलर है, इसलिए वॉज यूज हुआ है। थर्ड पार्ट दैट नन ऑफ द एम्प्लॉयज, ये भी सही है कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से। और जो चौथा है कुड इम्प्लीमेंट द सजेशन, यहाँ पे परफेक्ट यूज हुए। क्यों? क्योंकि कुड हमारा क्या है, मॉडल वर्ब के साथ बेस फॉर्म इम्प्लीमेंट यूज हुआ है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ओवरऑल जो एरर था वो फर्स्ट पार्ट में था, इन्फॉर्मेशंस की जगह क्या होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट्स हैव सबमिटेड देयर ओन थीसिस टू द पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स। ठीक है, आपने भी पढ़ लिया, मैंने भी पढ़ लिया। अब पार्ट्स में तोड़ के इसको समझते हैं। ठीक है, तो पार्ट वन है ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट्स। यह कंफ्यूजन हो सकता है, क्यों? क्योंकि पार्टिसिपेंट्स हमारा क्या है, प्लूरल है पार्टिसिपेंट्स। ठीक है, और सेंटेंस की शुरुआत हो रही है ईच से। जब भी सेंटेंस की शुरुआत ईच ऑफ से स्टार्ट होती है तो सब्जेक्ट जो होता है वो सिंगुलर माना जाता है। ठीक है, मतलब ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट्स का मतलब होता है हर एक पार्टिसिपेंट अलग अलग। ठीक है, तो वर्ब भी हमारी क्या होनी चाहिए, सिंगुलर। पार्ट टू है हैव सबमिटेड, ये प्लूरल वर्ब है और ये गलत हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर है और जो हमारी वर्ब है वो प्लूरल है, तो क्या आना चाहिए, हैज सबमिटेड। यहाँ पे हैव नहीं आएगा, क्या आएगा, हैज, क्योंकि हमको यहाँ पे ये सिंगुलर है। ठीक है, तो यहाँ पे भी सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए। तो पार्ट टू में एरर है यहाँ पे। थर्ड देखो, देयर ओन थेसिस, ये ग्रामेटिकली ठीक है। ठीक है, हिज और हर ओन थेसिस भी लिखा जा सकता है, देयर भी ठीक है। और टू द पैनल में कोई एरर नहीं है, तो एरर किस में है, पार्ट टू में हैव सबमिटेड की जगह हैज सबमिटेड होना चाहिए था। एक चीज और याद रखो कि ईच ये वर्ड है, एवरी, ईदर, नीदर जैसे जो वर्ड होते हैं इनके बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब होती है। या कौन सी वर्ब होते हैं, सिंगुलर वर्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीदर द बोर्ड मेंबर्स नोर द चेयरमैन हैव टेकन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द सडन फॉल ऑन रेवेन्यूज, नो एरर। ठीक है, तो देखो नीदर नोर एक पेयर होता है। नीदर नोर, इधर और, ये दो चीज़ें होती है, बट नीदर नोर एक पेयर होता है जो दो सब्जेक्ट को जोड़ के रखता है। एक सब्जेक्ट ये रहा, दूसरा सब्जेक्ट ये रहा। ठीक है, और इनका रूल क्या कहता है कि वर्ब हमेशा सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है। सेकंड सब्जेक्ट हमारा क्या है, चेयरमैन है। ठीक है, ये क्या है, सिंगुलर है, तो वर्ब भी क्या नहीं चाहिए, सिंगुलर रहना चाहिए। यहाँ पे वर्ब जो है ये हमारी प्लूरल है, तो ये तो गलत है, ये नहीं आएगा। क्या आएगा, हैज़ टेकन रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारी जो है वर्ब यूज होती है यहाँ पे गलत है। क्या आना चाहिए, है जाना चाहिए। एरर किस में है, पार्ट नंबर 3 में एरर है। ठीक है, आई होप आपको ये वाला जो रूल है बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये ग्रामर के एक ऐसे कॉन्सेप्ट बेस्ड है जो काफ़ी लोग मिस कर देते हैं। वोकेबलरी और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट दोनों का कॉम्बो है, तो ध्यान से देखना है क्या क्या चीज़ें इसमें पूछी गई है। क्वेश्चन कहता है द सीनरीज ऑफ भूटान आर सो कैप्टिवेटिंग दैट इवन फ्रीक्वेंट ट्रेवलर्स रिमेन मेस्मराइज। ठीक है, तो जो पार्ट वन है द सीनरीज ऑफ भूटान, यहाँ पे सबसे बड़ा ग्रामेटिकल एरर है। क्या है? तो जो वर्ड सीनरी है वो एक अनकाउंटेबल नाउन होता है। जैसे पहले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था, इन्फॉर्मेशन एक अनकाउंटेबल नाउन है, उसका कोई भी प्लूरल फॉर्म नहीं होगा। वैसे ही सीनरी का कोई भी प्लूरल फॉर्म नहीं होगा। इसका सीनरीज यहाँ पे गलत है, क्या होगा, सिर्फ सीनरी आएगा। ठीक है, द सीनरी ऑफ भूटान, तो यही है जहाँ पे एरर छुपा हुआ था, सीनरीज ऑफ भूटान पे। ठीक है, क्या आना चाहिए, सीनरी। आर सो कैप्टिवेटिंग, यहाँ पे जो ये वर्ब है ये भी गलत हो गई है, क्योंकि जब हमें सीनरी लिखा है सिंगुलर नाउन के फॉर्म में
ठीक है, तो वर्ब भी सिंगुलर आनी चाहिए, तो ये आर तो नहीं आना चाहिए, क्या आएगा, इज आएगा। जो सीनरी ऑफ भूटान, द सीनरी ऑफ भूटान इज सो कैप्टिवेटिंग, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एरर हो चुका है, यहाँ पे एरर हो चुका है। डेट इवन फ्रीक्वेंट ट्रेवलर्स, ये बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत, कोई एरर नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब तुम पूछोगे भाई यहाँ पे भी एरर है, यहाँ पे भी एरर है, बट जो मेन एरर है वो देखना होता है, और मेन एरर है यहाँ पे, ठीक है। द सीनरी ऑफ भूटान आना चाहिए, एसएससी भी इस चीज़ को नोटिस करेगा, तो यहाँ पे एरर है पार्ट 1 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में गलती सिर्फ ग्रामर की नहीं बल्कि कॉन्सेप्ट की भी है, और यही इसे ट्रिकी बनाता है। कैसे, देखो क्वेश्चन कह रहा है कि इकोनॉमिक्स आर ए सब्जेक्ट दैट डिमांड्स बोथ एनालिटिकल स्किल्स एंड थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम द स्टूडेंट्स, ठीक है। इकोनॉमिक्स आर ए सब्जेक्ट जो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ सबसे पहली चीज़ नोटिस करनी चाहिए कि इकोनॉमिक्स एक नाउन है जो प्लूरल दिख रहा है, पर एक्चुअली होता सिंगुलर है। तो ऐसे वर्ड्स को कहते हैं सिंगुलर इन मीनिंग बट प्लूरल इन फॉर्म, ठीक है। सिंगुलर इन मीनिंग बट प्लूरल इन फॉर्म, जैसे मैथमेटिक्स हो गया हमारा, फिजिक्स, पॉलिटिक्स, न्यूज़, ये सब सब्जेक्ट्स में, ये सब सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। और इनमें वर्ब कौन सी होता है, सिंगुलर आती है। तो इकोनॉमिक्स आर, ये यहाँ पे गलत है, इकोनॉमिक्स इज ए सब्जेक्ट आना चाहिए, ठीक है। पहले पार्ट में एरर है, ठीक है। अब बाकी पार्ट्स को चेक कर लेते हैं। दैट डिमांड्स बोथ एनालिटिकल स्किल, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए डिमांड्स परफेक्टली फिट है, एंड थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग, ये भी बिल्कुल सही है, कोई ग्रामेटिकल इशू नहीं है। तो एरर किस में मिला हमको, यहाँ पे इकोनॉमिक्स इज ए सब्जेक्ट आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवरल एविडेंसेस वर सबमिटेड टू द कोर्ट बट नन ऑफ देम वर डीम्ड क्रेडिबल, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको सेंटेंस ग्रामेटिकली सही लगेगा, पर वोकेबलरी का एक इंपॉर्टेंट रूल ब्रेक हो रहा है यहाँ पे। क्या, जो एविडेंसेस यहाँ पे लिखा हुआ है, तो एविडेंस जो हमारा था वो एक अनकाउंटेबल नाउन है, जैसे इन्फॉर्मेशन एक अनकाउंटेबल नाउन था, सीनरी हमारा एक अनकाउंटेबल नाउन है, वैसे ही एविडेंस भी है। और कौन कौन से एग्जांपल हो सकते हैं अनकाउंटेबल नाउन के, एडवाइस हो गया, फर्नीचर हो गया, लगेज हो गया, ठीक है। तो ये अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, इनके साथ सेवरल, मेनी या प्लूरल फॉर्म यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या गलत है, सेवरल एविडेंसेस गलत है, क्या आना चाहिए, सिर्फ एविडेंस आना चाहिए, ठीक है। पार्ट 1 में क्या दिक्कत है, सेवरल एविडेंसेस। हाँ, अगर ऐसे क्या, इसकी जगह क्या यूज़ कर सकते हैं, इसकी जगह यूज़ कर सकते हैं कि पीसेज ऑफ एविडेंस यूज़ कर लिया, या सम एविडेंस, या सेवरल एविडेंस यहाँ पे गलत है, इसकी जगह ऐसे कर सकते हैं कि सेवरल पीसेज ऑफ एविडेंसेस, सेवरल पीसेज ऑफ एविडेंस। एविडेंस के आगे कुछ भी नहीं आएगा, एस या ये कुछ नहीं आएगा, सिर्फ एविडेंस। इसके पहले सम एविडेंस यूज़ कर सकते हैं या फिर सेवरल पीसेज ऑफ एविडेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पुलिस हैज़ अरेस्टेड 2 सस्पेक्ट्स हु वर बिलीव्ड टू बी इन्वॉल्व्ड इन द रॉबरी, ठीक है। तो यहाँ पे जो द पुलिस है ये एक सब्जेक्ट है, ठीक है, और पुलिस एक कलेक्टिव नाउन है जो यूजुअली प्लूरल वर्ब के साथ आता है। तो द पुलिस हैज़ अरेस्टेड ये गलत है, क्यों, क्योंकि जो हमारा पुलिस है कलेक्टिव नाउन होगा तो प्लूरल वर्ब आएगी, क्या आना चाहिए, हैज़ की जगह क्या आएगा, हैव आएगा। द पुलिस हैव अरेस्टेड 2 सस्पेक्ट्स हु वर बिलीव्ड टू बी इन्वॉल्व्ड इन द रॉबरी, पुलिस प्लूरल है, ठीक है, यूज क्या आएगा, हैव, ठीक है। और गलत क्या पे, द पुलिस हैज अरेस्टेड, ये गलत है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मशीनरी इन द फैक्ट्री आर आउटडेटेड एंड नीड्स इमीडिएट रिप्लेसमेंट, ठीक है। तो मशीनरी जो है ये हमारी अनकाउंटेबल नाउन है, ऐसे थोड़ी कह सकते हैं मशीनरीज, नहीं, मशीनरी होता है जैसे फर्नीचर हो गया, इक्विपमेंट हो गया, ये सब अनकाउंटेबल नाउन में आते हैं, ठीक है। सिंगुलर होता है, प्लूरल नहीं, इसका कोई भी प्लूरल फॉर्म नहीं आएगा, ओनली सिंगुलर फॉर्म एग्जिस्ट करेगा, इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज होती है। तो जो सेकंड पार्ट है आर आउटडेटेड, यहाँ पे एरर हमको मिल चुका है, क्या आना चाहिए, इज आउटडेटेड एंड नीड्स, ये देखो ये बिल्कुल ठीक है, करेक्ट है, सिंगुलर वर्ब है, यहाँ पे क्या आएगा, इज आएगा आर की जगह, तो क्या आएगा, इज। सेकंड पार्ट में हमको एरर मिल चुका है। ध्यान रखना कि अनकाउंटेबल नाउन के बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लेता है एसएससी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मच एफर्ट्स वर मेड टू रिस्टोर द एंशिएंट टेम्पल बट द स्ट्रक्चर स्टिल रिमेन्स वल्नरेबल, ठीक है। तो यहाँ पे कौन से पे एरर है, यहाँ पे एरर दिख रहा है, मच एफर्ट्स वर मेड पे, क्यों, देखो एफर्ट्स क्या है, एफर्ट्स एक काउंटेबल नाउन है, मतलब हम इसे गिन सकते हैं, 1 एफर्ट, 2 एफर्ट्स, मैनी एफर्ट्स, ठीक है। और रूल क्या कहता है कि मच का यूज हम अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ करते हैं, जैसे मच वाटर हो गया, मच शुगर, मच मनी। मैनी का यूज काउंटेबल नाउन के साथ होता है, जैसे मैनी बुक्स, मैनी स्टूडेंट्स, मैनी एफर्ट्स। गलती क्या सेंटेंस में, यहाँ एफर्ट्स एक काउंटेबल नाउन है लेकिन इसके साथ मच लगाया गया है जो कि गलत है,
करेक्ट क्या होगा, मैनी एफर्ट्स वर मेड टू रिस्टोर द एंशिएंट टेम्पल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या गलत है, मच नहीं आना चाहिए, मैनी आएगा। जिन चीज़ों को हम गिन सकते हैं उनके साथ मैनी, जिन चीज़ों को नहीं गिन सकते उनके साथ मच। आज का लास्ट क्वेश्चन, ए लार्ज नंबर ऑफ कैटल इज ग्रेजिंग पीसफुली नियर द रिवर अनडिस्टर्ब्ड बाय ह्यूमन प्रेजेंस। ठीक है, तो सब्जेक्ट देखो क्या है, सब्जेक्ट हमारा है ए लार्ज नंबर ऑफ कैटल। यहाँ कैटल एक प्लूरल नाउन है, कैटल क्या है हमारा एक प्लूरल नाउन है। रूल क्या कहता है कि जब ए लार्ज नंबर ऑफ के साथ एक प्लूरल नाउन आ जाए तो उसके साथ क्या आता है, एक प्लूरल वर्ब आती है। क्या बोला है मैंने, ए लार्ज नंबर ऑफ के साथ अगर प्लूरल नाउन आ जाए तो उसके साथ क्या आएगी, प्लूरल वर्ब। बट यहाँ पे जो इज है ये सिंगुलर वर्ब है, तो क्या आना चाहिए, इसकी जगह आना चाहिए आर। ए लार्ज नंबर ऑफ कैटल आर ग्रेजिंग पीसफुली नियर द रिवर अनडिस्टर्ब्ड बाय ह्यूमन प्रेजेंस। सो आई होप आप लोगों को ये जितने भी एरर्स मैंने आज करवाए हैं ये समझ में आए होंगे। वीडियो को लाइक कर देना, ऐसी ग्रामर रूल्स को सिंपल तरीके से समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हाँ बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि आप कोई भी ग्रामर या इंग्लिश लर्निंग वीडियो मिस ना करो। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये कॉन्सेप्ट कितना क्लियर हुआ, और अगर किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी सजेस्ट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहो और अपने इंग्लिश स्ट्रॉन्ग बनाते रहो।